नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और कमाल के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी में हमें एक ऐसा आदमी दिखाया गया है जिसके दिमाग में हमेशा सेक्स की बातें चलती रहती है। एक बार इस आदमी के घर में उसकी बहन रहने के लिए आती है और फिर उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी के शुरू में हम ब्रेंडन नाम के एक आदमी को देखते हैं। ब्रेंडन की शादी नहीं हुई है और वो एक बैचलर है और वह न्यूयॉर्क में रहता है। हम देखते हैं कि ब्रेंडन हमेशा सेक्स की बातें सोचता रहता है। ब्रेंडन के दिमाग में हमेशा गंदी बातें चलती रहती है और अपनी इसी सोच के कारण वो कई बार अपने घर में प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को भी बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडन अपने घर से ऑफिस जा रहा होता है और वो एक मेट्रो में है। उसी वक्त उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है। ब्रेंडन जब उस लड़की को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है और वह उसे घूरने लगता है। ब्रेंडन के इस तरह घूरने से उस लड़की को अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है वो लड़की ट्रेन से बाहर निकल जाती है। इसके बाद ब्रेंडन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन ब्रेंडन उसे नहीं ढूंढ पाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी और वो लड़की इसी भीड़ में गायब हो जाती है। इसके बाद ब्रेंडन ऑफिस जाता है। अभी भी ब्रेंडन के दिमाग में वही लड़की घूम रही थी। इसके बाद वो ऑफिस के बाथरूम में जाता है और अपने हथियार को हिलाकर पानी निकालता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि ब्रेंडन कैसा आदमी है और उसके दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। यहीं पर हम देखते हैं कि ब्रेंडन ने अपने ऑफिस के लैपटॉप में भी काफी ज्यादा पोर्न वीडियो का कलेक्शन रखा हुआ है। ब्रेंडन के बॉस का नाम डेविड है और वो उसका अच्छा दोस्त भी है। अपने काम को खत्म करने के बाद ब्रेंडन और डेविड दोनों क्लब में जाते हैं। यहाँ पर डेविड को एक लड़की पसंद आती है, लेकिन वो लड़की ब्रेंडन को पसंद करती है। जब ब्रेंडन क्लब से निकलता है तो वो लड़की उसे लिफ्ट देती है। इसके बाद ये दोनों साइड में जाकर टपाटप करते हैं। इसके बाद ब्रेंडन अपने घर आता है। ब्रेंडन को यहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ब्रेंडन पहले तो सोचता है कि उसके घर में कोई चोर आ गया है, लेकिन जब ब्रेंडन अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि ये तो उसकी बहन है जिसका नाम सीसी है। सीसी ब्रेंडन को काफी दिनों से कॉल कर रही थी, लेकिन ब्रेंडन उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ब्रेंडन के घर की एक चाबी सीसी के पास भी होती है, इसलिए वो सीधे इस घर में अंदर आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीसी एक सिंगर है और उसे न्यूयॉर्क में काम मिला है, जिस वजह से वो ब्रेंडन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे इस घर में रहने दे। सीसी के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है और सीसी ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। सीसी पहले तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली थी, लेकिन अपने ब्रेकअप के बाद अब वो ब्रेंडन के साथ रहने वाली है। जब ब्रेंडन को सीसी के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तब ब्रेंडन उसे इस घर में रहने की इजाजत दे देता है। अगले दिन हम देखते हैं सीसी ब्रेंडन को अपना गाना सुनाने के लिए क्लब में इनवाइट करती है। ब्रेंडन उससे वादा करता है अगर उसका काम जल्दी खत्म हो जाए तो वो उसका शो देखने आएगा। इसके बाद ब्रेंडन अपने ऑफिस जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर्स को रिपेयर के लिए भेजना होगा। डेविड ब्रेंडन के पास आता है और उससे पूछता है कि आज रात की तुम्हारी क्या प्लानिंग है। ब्रेंडन डेविड को बताता है कि आज उसे अपनी बहन का एक शो देखने के लिए जाना है। ये सुनकर डेविड उससे कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है। इसके बाद ये दोनों सीसी के शो के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि सीसी गाना गा रही है। सीसी का गाना सुनकर ब्रेंडन इमोशनल हो जाता है, लेकिन डेविड को ये गाना बहुत पसंद आता है। वो वहाँ पर सीसी की तारीफ करता है और ब्रेंडन से कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छा गाना गाती है। फिर डेविड सीसी से मिलता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। डेविड धीरे धीरे उससे फ्लर्ट करने लगता है। डेविड की इन बातों से सीसी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। जब डेविड और सीसी को ब्रेंडन देखता है तब उसे ये सब बिल्कुल गलत लगता है। इसके बाद ये तीनों घर जाने लगते हैं, लेकिन सीसी और डेविड एक दूसरे को टैक्सी के अंदर ही किस करने लगते हैं। वो दोनों ब्रेंडन के सामने ही ऐसा कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे देखकर ब्रेंडन को काफी बुरा लगता है और वो काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। इसके बाद ये तीनों घर पहुँचते हैं। यहाँ पर डेविड और सीसी ब्रेंडन के रूम में जाकर टपाटप करने लगते हैं। ब्रेंडन उन दोनों की आवाजों को सुनता है। ये सब देखकर और सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि डेविड उसका बॉस है। इसके बाद वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और जॉगिंग के लिए चला जाता है। रात को जब वो अपने घर आता है तब वो देखता है कि उसके बेड की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो अपनी बेडशीट को चेंज करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी ब्रेंडन के बेडरूम में आती है और उसके साथ सो जाती है, लेकिन ब्रेंडन उससे बहुत गुस्सा होता है और अचानक उठकर वो चिल्लाने लगता है और सीसी को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। अगले दिन ऑफिस में डेविड ब्रेंडन को अपने केबिन में बुलाता है
डेविड उसे कहता है कि हमें तुम्हारे हार्ड डिस्क में बहुत सारे पोर्न वीडियो मिले हैं। उसी वक्त डेविड को एक कॉल आता है और ब्रेंडन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ब्रेंडन के ऑफिस में एक लड़की का नाम मैरीन है। ब्रेंडन उससे फ्लर्ट करता है और इसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं। ब्रेंडन और उसके बीच में काफी सारी बातें होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैरीन का डिवोर्स हुआ है। इसके बाद ब्रेंडन घर आता है और मास्टरबेट करने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन वो गलती से बाथरूम के दरवाजे को लॉक करना भूल जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी घर आती है और वो सीधे बाथरूम में जाती है। उसी वक्त ब्रेंडन अपने हथियार को जोर जोर से हिला रहा होता है। सीसी ब्रेंडन को रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे ऐसा करता देख वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाती है। ये देखकर ब्रेंडन को सीसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीसी पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद गुस्से से ब्रेंडन अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। वहीं पर बाहर सीसी देखती है कि ब्रेंडन के लैपटॉप में पोर्न साइट खुली हुई है। ये देखकर सीसी समझ जाती है कि ब्रेंडन के सिर पर सेक्स का भूत सवार है और हो सकता है कि वो सीसी की भी केनी छेनी बना दे। इसी डर से सीसी घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडन उदास बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा है। अचानक वो उठता है और अपने सारे पोर्न वीडियो और उससे रिलेटेड चीजों को डस्टबिन में डाल देता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ वो मैरीन को किस करता है और उसे अपने साथ एक होटल में लेकर जाता है। यहाँ पर दोनों जमकर टपाटप करते हैं, लेकिन ब्रेंडन मैरीन को खुश नहीं कर पाता है क्योंकि ब्रेंडन के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो बहुत डिस्टर्ब था। इसके बाद मैरीन वहाँ से चली जाती है। मैरीन के वहाँ से जाने के बाद ब्रेंडन एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को वहाँ बुलाता है और उसके साथ टपाटप करता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने घर वापस आता है और वो अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है। उसी वक्त सीसी उसके पास आती है। सीसी उसे डेविड के बारे में बताने लगती है। ब्रेंडन यहाँ सीसी को समझाता है और कहता है कि तुम डेविड से दूर रहना। ब्रेंडन कहता है कि डेविड एक सेटल आदमी है और उसकी एक फैमिली भी है। इसके बाद सीसी ब्रेंडन को सॉरी कहती है, लेकिन ब्रेंडन सीसी से बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। सीसी ब्रेंडन से कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। इसके बाद ब्रेंडन उसे बुरा भला कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडन एक बार में एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन उसी वक्त वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। लेकिन ब्रेंडन उस लड़की के बॉयफ्रेंड के सामने उससे फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद ब्रेंडन उस बार से बाहर आता है और उसी वक्त उसके सामने उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिससे कुछ देर पहले वो फ्लर्ट कर रहा था। वो आदमी ब्रेंडन को बहुत मारता है। इन सब से ब्रेंडन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इसके बाद वो एक ही क्लब में जाता है। उस क्लब से बाहर आने के बाद ब्रेंडन के पास सीसी का वॉइस मैसेज आता है जिसमें सीसी बहुत रो रही थी और वो ब्रेंडन से माफी मांग रही थी और उसे कॉल बैक करने के लिए कह रही थी। ब्रेंडन सीसी के वॉइस मेल को सुनने के बाद वो उसे इग्नोर करता है। इसके बाद ब्रेंडन एक प्रोस्टिट्यूट के पास में जाता है और वहाँ वो दो लड़कियों के साथ टपाटप करता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने घर वापस आने लगता है और घर वापस आने के लिए वो मेट्रो लेता है, लेकिन ट्रेन अचानक बीच में ही रुक जाती है। इसके बाद वो ट्रेन से बाहर आता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि आगे किसी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर उसे अचानक से सीसी की बहुत फिक्र होती है। इसके बाद वो सीसी को कॉल लगाने लगता है, लेकिन सीसी उसका कॉल नहीं उठा रही थी। इसके बाद वो दौड़ते हुए अपने घर आता है। घर आकर वो देखता है कि सीसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसने अपनी नस काट ली है। नस काटने की वजह से उसका बहुत सारा खून बह चुका है। इसके बाद वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और सीसी की जान बच जाती है। जब सीसी को होश आता है तब ब्रेंडन उसे देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ब्रेंडन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और रोड पर धीरे धीरे चलने लगता है और उसी वक्त वहाँ बारिश होने लगती है। ब्रेंडन रास्ते में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तब उसे ये एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी कितने गलत तरीके से जी रहा था और आखिर में वो अपनी सारी गलतियों को सुधारने का फैसला लेता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में बैठा हुआ है। उसी ट्रेन के अंदर एक लड़की होती है जो कि ब्रेंडन को घूर रही थी। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की ब्रेंडन से फ्लर्ट कर रही हो, लेकिन हम देखते हैं ब्रेंडन उस पर ध्यान नहीं देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेंडन अब सुधर चुका है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।